नमस्कार, मैं हूं अतुल चौहान और आप देख रहे हैं STF सेल्फ टॉक फॉरएवर। और आज के हमारे मेहमान हैं शोभित पुंडीर जी। ये बहुत ही ज्योतिष शास्त्र में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, उसका अध्ययन कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों को इसी तरह की बहुत सारी मदद भी कर चुके हैं। तो आप अपना परिचय खुद दें, आप क्या क्या करते हैं, किस तरह करते हैं, क्या चाहिए। मैं शोभित पुंडीर और बिलोंग करता हूँ। मैं सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट के देवन नक्षत्र से एक गांव पड़ता है मुस्कीपुर, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। और 2010 में मैंने अपनी MBA कंप्लीट की थी। और MBA के बाद मेरा एजुकेशन में कोई इंटरेस्ट इतना था नहीं कि मैं पढ़ाऊँ। ये तो बाई चांस कि कुछ स्टूडेंट हुए या कुछ भी उन्होंने कहा हमें पढ़ाओ, मैंने सोचा भी टाल दूँ इन्हें, 2-4 क्लास दी उन्हें कि बता देना कि अगर अच्छा लगे तो पढ़ लेना वरना कोई बात नहीं है। लेकिन उन्हें अच्छा लगा, उन्होंने कहा नहीं हम तो बैच तैयार कर देंगे। मैं उन्हें फिर भी बहकाने की कोशिश करी बैच नहीं बनने का, यहाँ पर गांव में कहाँ पर बन रहा है रूरल एरिया में, तो उन्होंने बैच भी तैयार कर दिया। फिर मुझे कंपल्सन होगी कि तो पढ़ाना ही पड़ेगा अब बैच, तो मैंने स्टार्ट किया। बच्चों ने भी इधर रुझान दिया क्योंकि बहुत ही हमारा एरिया बहुत पिछड़ा हुआ है। 2013 से मैं पढ़ा रहा हूँ इसमें और पहले ही बैच में मेरे सिलेक्शन भी अच्छे हुए इसमें। बच्चों ने भी जितना मैंने मेहनत करी बच्चों ने भी उतनी ही मेहनत करी। और शिक्षा के क्षेत्र में भी हम जो भी यहाँ पे रूरल एरिया में आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं उनके लिए हम फीस वगैरह नहीं लेते हैं। जितना भी है कि जो किसी का बजट नहीं है, कोई भी है या कोई किसी भी आर्थिक रूप से जो कमज़ोर है उसे हम फ्री पढ़ाते हैं। और कुछ बहुत बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने फ्री में पढ़ के भी रिजल्ट दिए हैं, एक नहीं कई जॉब में उनका नंबर पड़ा है। उसके बाद मेरा इंटरेस्ट तो ज्योतिष में, और ज्योतिष न्यूमरोलॉजी फील्ड तो सब एक ही है, वास्तु में पहले से ही था। लेकिन अब कुछ टाइम से मैंने और ज़्यादा अध्ययन शुरू कर दिया इसका, बुक्स वगैरह से या और भी जगह से तो अध्ययन किया मैंने। पहले इसका देखा मैंने कि कुछ प्रैक्टिकल इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता है। जो कुछ थे बड़े जो जाने माने थे वास्तुविद वगैरह, हमने बुला कर देखा, उनके रिजल्ट चेक करें कि हाँ कुछ थोड़ा इफेक्ट तो पड़ता है। तो हमें उससे और ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा हुआ। हमने इसकी साइंस के पीछे हम गए फिर कि क्या साइंस है, कि बहकाने वाला सिस्टम तो है नहीं, साइंस है, टोटल लॉजिक हमारे वेदों से निकल के आए हैं। और साइंस है एक जो पहले गुरुकुलों में पढ़ाया जाता था, लेकिन मैकाले की पद्धति के आने के बाद ये चीज़ें विलुप्त होगी, खत्म होती। हाँ, तो फिर जो पंडितों पे थोड़ा बहुत था उन्होंने उससे बहकाना शुरू किया। बाकी ये एक स्टडी थी, ये था। तो ज्योतिष मतलब है क्या, मतलब ये कैसे काम करता है हम सबके जीवन में। ज्योतिष हम जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो हमारे जो है इसमें 12 राशियाँ हैं और जो 9 ग्रह हैं इन पर काम करता है, और 27 नक्षत्र हैं। नक्षत्र का बहुत रोल है। बाकी बहुत से जो अब एस्ट्रोलॉजर हैं वे नक्षत्र को तो देखते ही नहीं है। अच्छा। सिर्फ बस राशि देखी या थोड़ा देखा उससे नक्षत्र मेन इफेक्ट डालता है बिल्कुल एक्यूरेट प्रेडिक्शन करने के लिए। अच्छा। और नक्षत्रों का ज्ञान जिसे है तो वो इसकी प्रेडिक्शन कर सकता है। और ये जैसे ही कोई बच्चा जन्म लेता है तो हमारे जितने प्लैनेट्स हैं उनकी एनर्जी कुछ ना कुछ इफेक्ट उस पर डालती है। उस एनर्जी के बेस्ड पे ही उस बच्चे के स्वभाव में, नेचर में, या टोटल उसके जितने भी 5 एनर्जी हैं उन पर वर्क करता है ज्योतिष। उन्हीं को बेस मान के प्रेडिक्शन की जाती है। ये है क्योंकि हमारे जो पंच तत्व हैं वे भी उन पर इफेक्टेड होते हैं, जितने भी हैं नक्षत्र उनके अकॉर्डिंग। रुचि कैसे हुई आपकी इसमें, ज्योतिष में। रुचि तो मेरी 10th 12th से थी कि मैंने 1-2 देखा कि वो वैसे उन्हें कह नहीं सकते कि ज्योतिषी हैं। मैं इस टाइम स्लिप हो रहा माइंड से कि एक राजनीति में थे। अच्छा। बहुत बड़े तांत्रिक मानो, वे तांत्रिक थे तंत्र, पर मुझे तंत्र की तरफ मेरा इंटरेस्ट नहीं था। ज्योतिष साइंस की, क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ तो साइंस हो तो चले, तो थोड़ा बहुत तो जब से इंटरेस्ट था। लेकिन अभी कुछ हमारे फादर बीमार थे, किसी ने कहा वास्तुशास्त्र दिखाओ घर का, अब हमने बुलाया तो उन पर चेक करवाया। नॉलेज तो थोड़ी बहुत बेसिक थी हमें। उन्होंने बताया कि भाई इससे इस तरीके से इफेक्ट पड़ रहा है। हमने देखा, वो मैच किया, तो हमने कहा ये इस तरीके से क्या है, कोई जादू तो है नहीं कि कैसे बता रहे हैं। हम उसकी साइंस के पीछे गए कि ये है क्या। अच्छा। तो जितने भी पंच तत्व हैं पूरा ब्रह्मांड सब उन्हीं से निर्मित है। अगर हम कुछ मकान या कुछ भी बना रहे हैं अपना, अगर हमने जो भी उनमें से एनर्जी डिस्टर्ब करी उसका इफेक्ट हमारी लाइफ पे, हमारे परिवार पे, हमारी बॉडी पे पड़ेगा। तो उसके अकॉर्डिंग हमने करके स्टडी करी, तो देखा, प्रैक्टिकल करे, आसपास जितने भी हैं हमने जो इस टाइप के मकान बने हुए थे या कुछ की। फिर मेरा एस्ट्रोलॉजी में भी था। अच्छा। तो जितने मैंने कुंडली थी, मतलब अब तक 100 से ज़्यादा मैं कुंडलियाँ देख चुका हूँ। अच्छा। तो उन कुंडलियों का मैंने अध्ययन किया, उनसे पूछा, उनके बाद उनके व्यू लिए कि मेरा प्रेडिक्शन कितने % एक्यूरेट है। तो उन्होंने, बहुत ने तो 100 भी कहा, लेकिन फिर भी मैं 85 तक अगर चल रहा है, 80 तक, तो उसे मैं मानता हूँ कि हाँ बहुत प्रेडिक्शन की
ठीक चल रहा है इसमें। तो मेरा अब तक 85 से नीचे किसी भी ने बताया नहीं कि 85 से नीचे गया हो प्रेडिक्शन। 85 तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ मतलब जी, जितना मैंने उनके बारे में भी बताया, हाँ एक्स्ट्रा प्रेडिक्शन मैंने किया नहीं कि जैसे भविष्यवाणी कर दी उस तरीके से। टोटल उन राशि के आधार पे ही उनके बताया कि तुम्हारा नेचर ये है, ऐसा ऐसा इफेक्ट हुआ होगा तुम पे, तो उन्होंने उससे मैच किया, कोरिलेट किया, तो ये निकला। तो जन्म कुंडली वैसे है क्या? जन्म कुंडली के बारे में क्या बेसिक चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए हम सब? जन्म कुंडली में जैसे 12 हाउस होते हैं जी बेसिक बताते हैं, बिल्कुल बेसिक में। अगर जहाँ पे भी आपका मून है, जी चंद्र है, हाँ समझ लो, और उसमें होता है नंबर, वैसे तो डीपली है, वहाँ पे जो नंबर होगा राशि का, जिस राशि का नंबर चंद्रमा के साथ में होगा आपकी राशि वो होगी। ऐसा नहीं कि गांव में या किसी पंडित ने कहा नाम क्या है, से जो गांव में बोल रहे हैं बोले कुंभ राशि हो हाँ, गई वो है, फिर- वो राशि नहीं चलती है। वो राशि नाम तो एक आदमी ने 10 बदल लिए तो 10 राशि कैसे मैच करेंगे उसकी? बिल्कुल, बिल्कुल। प्रिडिक्शन किस राशि पर बिल्कुल, करेंगे हम? बिल्कुल। तो टाइम के अकॉर्डिंग ही होता है। लेकिन ज्योतिष में ही कुछ एक कृष्णमूर्ति हुए हैं, अच्छा। उन्होंने बहुत अध्ययन किया इसमें, अच्छा। लगभग 12 साल, बहुत ज़्यादा या उससे भी ज़्यादा टाइम, बहुत अध्ययन करने के बाद अपनी एक अलग से प्रणाली बनाई। जी केपी पद्धति बोलते हैं उसे ज्योतिष के अंदर। वे बिना डेट वेट के भी उनका प्रेडिक्शन, उनका मेथड अलग है। अच्छा तो वे जो ये इस तरीके से कुछ बताते हैं, आडंबर है, उस आडंबर से हट के और प्रेडिक्शन एक्यूरेट, क्योंकि उन्होंने नक्षत्रों पे काम किया। जी तो अब ऐसे हैं, एक राशि है, एक घर है, घर के लिए एक कमरा है, जी कमरे के अंदर एक टेबल पड़ी है, जी। तो नक्षत्र ऐसा काम करते हैं उस टेबल की लोकेशन बताएं, ओह, और जो राशि वैसे बताएंगे तो हम बता देंगे कि घर में इस तरीके से कमरा है। जी। ये तो इतना तक चल गया। लेकिन अगर नक्षत्रों पे भी किसी ने वर्क किया है तो नक्षत्र में ये सोचो कि एक कमरे के भी पार्ट कर दिए, उसमें भी हमने कुछ रखा है उसकी प्रेडिक्शन करने के लिए। तो केपी पद्धति है वो। अच्छा, मेरा ये सवाल है कि ग्रहों की जो स्थिति है वो किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व और उसके जीवन की जो घटना उन पर किस तरह प्रभाव डालती है? क्योंकि हम लोग को जैसी कुछ प्रॉब्लम होती है हम लोग भाग पड़ते हैं कि भाई कहीं हाथ दिखा दो, कहीं कुंडली दिखा लो, कुछ तो दिखा लो, कुछ तो पता चल जाए। बहुत से एस्ट्रोलॉजर ने भ्रांति उत्पन्न कर दी है कि शनि के नाम से डरा रहे हैं कि शनि हाँ। शनि शनि शनि। अगर मैं अपने विचार से बताऊं तो शनि तो बहुत ही अच्छे ग्रहों में से है। कोई इतनी फास्ट ग्रह नहीं कि एकदम फास्ट रिजल्ट देगा, लेकिन कर्म फलदाता। जी अगर जैसा कर्म करोगे, मैं अब भी कहता हूँ ये एक साइंस है, कर्म के साथ ही ज्योतिष काम करता है। अगर किसी को कह दो कि यहाँ खाट पे बैठे रहो और ज्योतिष अब काम करेगा फुल, तो वो ज्योतिष फुल काम नहीं करेगा। अच्छा। 5 लाख थोड़ा बहुत उसमें हुआ, लेकिन कर्म करते करते ज्योतिष का इफेक्ट पड़ता है। पहले हमारे जो गुरुकुलों में ये चीज़ें पढ़ाई जाती थी जी। कि उसके बेस पे हम कुछ ना कुछ करते थे, जिससे वो हमारे लाइफ स्टाइल में सुधार होता था। उससे वे हट चुके हैं इस चीज़ों से। तो जो राशि हैं या जो भी प्लैनेट्स हैं, अब प्लैनेट्स की जैसा प्लैनेट्स का नेचर है वैसा ही वो राशि पे इफेक्ट डालता है। अच्छा मान लिया अगर बुध है, जी किसी भी राशि का जो जो मैन है उसका, तो बुध है। अगर बुध के बारे में हम बात करें तो बुध का नेचर ऐसा है कि जैसे एक बच्चा है, वो जैसे माहौल में जाएगा वैसे अपने विचार बदल देगा। तो जिसका स्वामी बुध है, जिस राशि का, मान लिया मिथुन राशि स्वामी बुध है, तो वो उसके इफेक्ट ऐसा पड़ेगा कि जो मिथुन राशि वाले हैं वे जैसे फ्रेंड सर्कल में घुसेंगे उनका नेचर एकदम चेंज होगा उसमें। अच्छा। उन्हें अच्छे माहौल में डाल दिया तो अच्छा, बुरे में डाल दिया बुरा। अगर हमें पता लग गया हमारा ये बच्चा है, इस पे ये सब पड़ता है, ये एक बच्चे की तरह है, जी। तो अब हम अगर ज्योतिष से हमने उसे देखा तो हम उसे उसी तरीके से डालने की कोशिश करेंगे कि ये बेकार या किसी भी सोसाइटी में ना फंस जाए, वरना वो बिल्कुल ऐसा ही चेंज हो जाएगा। इस तरीके से इफेक्ट इनका पड़ता है। और मैंने कम से कम 100 से ज़्यादा कुंडली देखी, उनमें इफेक्ट अब तक ऐसा हुआ नहीं कि चेंज हुआ हो। अच्छा। ऐसा नेचर। और बहुत से लोगों की ना ऐसा मन में है कि ना ज्योतिष शास्त्र है या फिर आपका वास्तु शास्त्र है, एक अंधविश्वास है, मतलब कुछ नहीं है, खाली पागल बनाते लोग। तो क्या कहना चाहोगे? अंधविश्वास समझने के लिए भी कुछ जो हमारे हैं विद्वान, उन्होंने इसमें अपना कुछ फालतू का जोड़ा और दिखाया, भय पैदा करा। भय पैदा इसलिए करा क्योंकि पैसे कमाने के लिए भय पैदा कर दिया, वरना ये कोई अंधविश्वास नहीं है, एक साइंस है। जी जैसे वास्तुशास्त्र है, अथर्ववेद में ही एक उपवेद होता है स्थापत्य वेद। स्थापत्य वेद के अंदर ही वास्तुशास्त्र के बारे में डिटेल दिया है, हमारे वेदों से निकला हुआ है, हमारे गुरुकुलों में पढ़ाया जाता था। 5 एनर्जी पे वर्क करता है। अच्छा। तो उस एनर्जी पे वर्क करता है, जो भी एनर्जी डिस्टर्ब हुई उसके बेस पे हम प्रेडिक्शन करते हैं कि अगर किसी ने जल तत्व को करा तो जल तत्व से इफेक्टेड हम बोल देंगे, किसी ने अग्नि तत्व को करा कि अग्नि में जल का कुछ करा तो अग्नि को बुझा देगा जल, उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा इस पे, तो उसके हिसाब से हम प्रेडिक्शन करके बताएंगे तो वो मैच करेगा। 5 एनर्जी हम 5 तत्व। हाँ जी, 5 तत्वों के बेस पे हम काम करते हैं। जी। तो मेरा ये सवाल है कि जो लोग हैं, जो आमतौर पे हम लोग हैं, जितने भी लोग हैं, तो हमारे दैनिक जीवन में मतलब हम किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं इसका, ज्योतिष शास्त्र का या वास्तु शास्त्र का? ये दोनों का अलग अलग है। ठीक।
वास्तुशास्त्र का अगर हम कुछ भी मकान बना रहे हैं, दुकान बना रहे हैं, उसमें हमारा मेन जो पर्पज़ है एनर्जी को मेंटेन करना है। जी जिस तरीके से भी हम बनाएं, पहले जो था बहुत कुछ है कि जो लैट्रिन वगैरह हैं या शौचालय ये हो या नहीं करते थे घर में, तो ये सबसे ज़्यादा निगेटिव पॉइंट होता है। अब गलत बन जाए तो बिल्कुल ही बर्बाद कर सकता है। अच्छा। तो एनर्जी अगर मेंटेन है जिस मकानी, तुमने कुछ देखा हो कभी कभी कि मकान बहुत बढ़िया है, सब कुछ ग्रेनाइट व्रेनाइट लगा हुआ है, लेकिन उसमें मनी नहीं लग रहा। कहीं पे कुछ झोपड़ी भी पड़ी है और वहाँ जा रहे हैं, एक सुकून, एक शांति मिल रही है, उसकी एनर्जी मेंटेन है। जी, कोई तो खुशी नहीं है हाँ, तत्वों में कहना डिफरेंस नहीं है। अच्छा। तो ये उसका ही वास्तुशास्त्र का ही इफेक्ट है। वास्तुशास्त्र रिजल्ट इतनी जल्दी बहुत फास्ट देता है। वास्तुशास्त्र का जो रिजल्ट है, अगर हमने कुछ भी चेंज कर दिया, अब वो निगेटिव कर दिया, तो वो रिजल्ट देगा ही देगा। अगर साउथ वेस्ट की दिशा है, हमारे पितृ दोष लगता है, हाँ जी, अगर उसमें हमने कुछ गड्ढा बना दिया, सेफ्टी टैंक बना दिया, लैट्रिन बना दी, तो ये मान के चलना उस घर में बहुत ज़्यादा बीमारियाँ या कुछ भी पितृदोष से संबंधित, जैसे अगर कोई प्रेगनेंसी है, बच्चा नहीं होगा, जो मेल बच्चा है, तो ये ऐसी कई बीमारियां या कुछ भी हैं, इनका इफेक्ट पड़ेगा। आप जाके अगर किसी को कहें कि साउथ वेस्ट अगर उसको खराब है, तो रिजल्ट 100% ही रिजल्ट आते हैं। जितना मैंने अब तक का सर्च किया है तो ऐसा हुआ है। पंचतत्व में चेंज करने से, वही जैसे हम प्रकृति में चेंज कर रहे हैं। अब देखा है अब की साल टेम्परेचर क्या है, ये प्रकृति की छेड़छाड़ करने से ये एसी वेसी सब फेल हो रहे हैं। ऐसा ही पंचतत्व में उनकी छेड़छाड़ से भी हमारे एक घर के अंदर डिस्टर्ब, अगर एनर्जी डिस्टर्ब होगी तो फिर लाइफ डिस्टर्ब हाँ, हो जाएगी। वो लाइफ डिस्टर्ब करेगी, चाहे बॉडी पे करें जी, बॉडी के अंदर भी है पंचतत्व, डिस्टर्ब जो भी होगा वो इफेक्ट करेगा। क्या ज्योतिष जो है रिश्तों और अनुकूलता को समझने में मदद कर सकता है? हाँ, ये रिश्तों के लिए जो पंडितों ने बनाया है कि आगे कुछ ने भ्रांति उत्पन्न करी कि भाई हाँ गुण मिला दो, 36 गुण मिला दो। हमने ऐसे भी देखे हैं, ऐसे केस भी आए हैं कि जिनके 36 गुण मिले, शादी नहीं चली, 2 साल 3 साल में हट गई। और ऐसे भी देखे हैं कि 12 या 18 या कुछ गुण मिले और वो शादी 35-35 साल से चल रही है। तो इन्होंने नक्षत्रों पे विशेष ध्यान नहीं दिया, राशियाँ जो मिलाई गई हैं उनके नेचर पे विशेष ध्यान नहीं दिया, उनके स्वामी क्या हैं उस पर ध्यान नहीं दिया, बस एक थोड़ा अपना जो जिस तरीके से लॉजिक चला रखा था उस पर मिला दिया। ये बहुत ही अच्छा है। अब मान के चलो अगर 2 वृश्चिक राशियाँ हैं, दोनों वृश्चिक राशि हैं, और उनको अगर उनकी शादी करवा दी जाए तो बनना बहुत मुश्किल है, दिक्कतें आएंगी। अच्छा। वैसे वे वृश्चिक राशि का नेचर ऐसा है कि वो कुछ नहीं, जैसे बिच्छू उनका जो साइन है, बिच्छू अगर एक कोने में पड़ा है तो शांत पड़ा है। हाँ जी। लेकिन अगर उस पर पैर पड़ा या किसी को छेड़ दिया तो फिर वो छोड़ेगा नहीं। अब ये दोनों राशि इस तरीके से होगी, अगर एक को दूसरी राशि ने छेड़ दिया, अच्छा, तो वो उसके अंदर इतनी भावना उत्पन्न हो जाएगी, वो बदला लेगी राशि, सेम कोई भी नहीं होने चाहिए। हाँ, अब सेम एनर्जी जब हुई तो वो उनके नेचर बिल्कुल सेम, तो ये टकराव की स्थिति पैदा करेंगे। अगर हमने एस्ट्रोलॉजी पढ़ी हुई है, ज्योतिष शास्त्र, तो हम ऐसा करेंगे क्यों? बिल्कुल, एनर्जी बैलेंस होनी चाहिए। हाँ, मतलब सब तो इस तरीके से इसमें हेल्पफुल हैं जी। भविष्य की कितनी जो घटनाएं हैं, मतलब भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणी में ज्योतिष जो है वो कितने सटीक होते हैं, कितने प्रतिशत उनकी जो अगर साइंस की नॉलेज, ज्योतिष एक साइंस है जी। जैसे हम साइंस की प्रैक्टिकल कर रहे हैं कि कुछ प्रैक्टिकल में अगर कुछ डिसबैलेंस हुआ तो रिजल्ट आने के नहीं, ऐसे ही ज्योतिष का है। अगर ज्योतिष में हम कर रहे हैं और ज्योतिष का नॉलेज अच्छी है तो अगर हम प्रेडिक्शन करेंगे, ज्योतिष में इतना भी है कि आपके 10th 12th के मार्क्स तक बताने तक की टैलेंट है इसके अंदर, कि जिस पे अगर इसका पूरा एक्सपीरियंस है और सही से ज्योतिष शास्त्र पढ़ रखा है, तो वो आपके 10th के नंबर, 12th के नंबर कि ये इनको भी बता सकते हैं। इतना ज़बरदस्त प्रेडिक्शन है, ऐसा साइंस है ये। लेकिन विलुप्त कर दिया, भ्रांति की तरह उत्पन्न कर दिया। हम दिखा रहे हैं हाँ जी बताओ जी पंडित जी क्या होगा, ये होगा इस तरीके से, तो ये इस तरीके से फैला दिया। वरना ये एक साइंस है, स्टडी है। अब तो क्या यूनिवर्सिटियों में भी चल रहा है जी, ज्योतिष में BA MA PhD सब कुछ हो रहा है। कोई ऐसी घटना है जो एकदम सटीक रही हो, ज्योतिष किसी ज्योतिष ने कोई भविष्यवाणी की हो और वो एकदम सटीक रही, कुछ ऐसा कुछ आपके हिसाब से कोई याद आता है आपको? या फिर आपने की और वो सटीक रही है? नहीं, मैंने नहीं, पर ज्योतिष ने एक मेरे फादर के द्वारा बताई हुई है कि एक उन्होंने प्रेडिक्शन करी कि वे, मेरे पापा पुलिस में थे तो वे थाने में थे, उन्होंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे कुछ थाने पे दिक्कत आने वाली है। अच्छा। तो हमने कहा ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी कुछ भी। तो उसने कहा नहीं दिक्कत, उन्हें पापा से बात करी, उन्होंने कहा कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी ऐसे। तो वो तो वहाँ से गए जाते हैं। कुछ ऐसा दंगा हुआ पब्लिक के साथ कि पब्लिक ने पूरे थाने का घेराव कर लिया। अच्छा। उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा कुछ ना कुछ भी, जो ज्योतिष शास्त्र पंडित थे बहुत बड़े, तो वो प्रेडिक्शन
कर रहे थे, मैच करके वो बता के पूरे थाने पे पथराव कर की स्थिति बन गई। अभी कुछ पल पहले ही वो बता गया इतने टाइम पे। तो ये कोरिलेट होते हैं चीज़ें। उसने देखा कि हाँ ये टाइम कुछ चल रहा है कि ऐसी घटनाएं होनी हैं। तो जब तो मैं तो बहुत छोटा था, तो मुझे ये कई चीज़ें हैं इस तरीके जो इफेक्टेड पड़ी। तो उनकी बात सच निकली और वो सब हाँ जी, पथराव हाँ, तो पथराव की स्थिति बनी, रोका वो किस तरीके, लेकिन एकदम जो सिचुएशन बनना था तो बना। तो मानना शुरू कर दिया होगा फिर तो सब लोगों ने वहाँ का। हाँ, तो जो ज्योतिष है कुछ तो बात है। वो मुरादाबाद साइड के ज्योतिष थे, बल्कि अच्छा। मेरी जो जन्म कुंडली है उनके द्वारा ही बनाई हुई है। अच्छा। और बहुत कुछ उसमें जो मेरी जन्म कुंडली जो उस टाइम पर बनाई गई है वो मैंने अब अपना अध्ययन करा, अपने हिसाब से भी देखा, तो बहुत ही बढ़िया सटीक तरीके से बनाई हुई है। वे पंडित जी जो भी थे वे बढ़िया जानकार थे, उसके कोई वैसे नहीं थे कि भ्रांति उत्पन्न करने वाले हों। वो उन्होंने नॉलेज अच्छे से ले रखी थी। क्योंकि अब मैं कोई कुंडली पर सर्च कर रहा हूँ कि किस तरीके से, तो पता चला कि हाँ ये सही तरीके से। वरना बहुत सी कुंडली ऐसी आ रही हैं, बस ये मत पूछो कैसे बना रखी। अच्छा। बस जिसने बनवाई वे भी खुश हैं कि हमने पैसे दे दिए 5,000 2,000 10,000 कुंडली बन गई, लेकिन कुंडली भी गलत है। अच्छा। अब बस बता दिया तो प्रेडिक्शन कहाँ से कर दें? तो डिसबैलेंस्ड है सब। हाँ जी, जो कोई स्टोन वगैरह पहना रहे हैं, स्टोन भी आते हैं ऐसे हैं कि उन्हें ये नहीं पता कि किस राशि पे कौन सा स्टोन बनाना है, और उन्होंने पूरा डरा रखा है। इम्पैक्ट तो गलत जा रहा होगा। हाँ, इम्पैक्ट गलत। और एक और चीज़ है कि साइकोलॉजिकल इफेक्ट। हाँ। अगर हम थोड़ा सा साइकोलॉजिकल इफेक्ट डालेंगे, इम्पैक्ट डाला, उन्हें बेचना है। एक एक नग जो मान लिया, अगर या रुद्राक्ष है जिसकी कीमत मान लिया 200 या 300 रुपये, उसे हम 2100, अच्छा, 2500, 2700, इसका भी बिजनेस चला रखा है। बिजनेस बहुत बड़ा है। हाँ हाँ, उन नक्श रुद्राक्ष हो, स्टोन हो, इनके अंदर एनर्जी है। उनके एनर्जी ये देखना है कि किस एनर्जी को कौन इन्हांस कर सकता है, जब इन चीज़ों को दिया जा सकता है। अच्छा, सामान्य तौर पे हमारे समाज में मतलब किस तरह की गलतफहमियां हैं ज्योतिष के बारे में, आपको क्या लगता है? ज्योतिष के बारे में, ज्योतिष को लोग तंत्र से रिलेटेड सोचते हैं। अच्छा। जादू टोना टोटके, इनसे अगर किसी को हम बता दें कि भाई ये एनर्जी तुम ये करो, अगर हमने किसी को बताया कि भाई अगर तुम्हारे यहाँ पॉजिटिव एनर्जी चाहिए, पुराने हमारे यज्ञ हवन वगैरह में कपूर का प्रयोग होता था। अब कपूर जो ये आ रही है तो आर्टिफिशियल, तो एक अलग से आती है भीमसेनी कपूर, तो इसे आप जलाएं घर के अंदर, एक अलग से स्मेल आएगी, एक पॉजिटिव एनर्जी बिल्ड होगी उसके अंदर। तो अगर कुछ तो मान रहे हैं कि साइंस का, कुछ ये धुनी दे रहे हैं, टोटका बता रहे हैं, उसे कुछ बता रहे हैं, तो इस तरीके की भ्रांतियां हैं जो पहले कर चुके लोग टोटके वगैरह, उनसे इस ज्योतिष की बताई हुई चीजें या हमारे वेदों की बताई हुई चीजों को कोरिलेट करके उसे भी टोटका समझ रहे हैं कुछ चीजें, लेकिन ये वेदों की हैं। यज्ञ हवन जो भी चीज चले हैं उनमें हम इनका प्रयोग करते थे, तो वो अब भी चल रहा है कि उसका आप यूज करके देखना। जो मैं बता रहा हूँ कि भीमसेनी कपूर है, और आप उसे ईशान कोण में या पूर्व दिशा में डेली उसका जलाना शुरू करें, थोड़ी थोड़ी, जैसे दीपक जलाते हैं, या उसका एक अलग से आता है इक्विपमेंट भी, उस पर चलें, उसकी वगैरह धुनिया स्मेल वगैरह होती है, तो आप अपने आप ही देखना, ज़्यादा दिन नहीं, 1 वीक के अंदर ही आपको अपने घर के अंदर ही घुसते हुए पॉजिटिव एनर्जी होगी। अच्छा। और इसका इफेक्ट ऐसा पड़ता है, आपसे मैं बताऊँ तो ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन कुछ के, अब मैंने जाकर बताया, मगर उनका घर देखा, वास्तु देखा, मैंने कहा अगर तुम कुछ सलाह करोगे घर वाले, मैच नहीं करेगी आपस में। अच्छा। विद्रोह होगा, वही सलाह बाहर जाके करना, कहीं खेत पे या कहीं दूसरी जगह, तो तुम सब तैयार हो गए। अच्छा। हाँ, हमें ऐसा कुछ करना है, कमरा बनाना है, लेकिन घर के अंदर आते ही आप डिसबैलेंस, बोले हाँ जी ऐसे ही हो रहा है, तो वो उनके वास्तु से रिलेटेड है। अच्छा। इफेक्ट पड़ रहा है कि जहाँ पे इन्होंने छेड़खानी करी है, अब ये यहाँ पे रहने वाले जितने भी व्यक्ति हैं, इनके मन स्थिर नहीं रहेंगे, तो ये उसके ऊपर प्रोटेक्शन करते हैं। साइंस है, हमने ये पढ़ा, इसके बेस पे ये है, ये तत्व में गड़बड़ करी तो इसका रिजल्ट ये आना है, वो हम बोल देते हैं। कुछ जादू समझ लेते हैं, कुछ इस तरीके से, लेकिन जादू वादू कुछ नहीं, साइंस है सब, लॉजिक है। हाँ, साइंस है, बिल्कुल एक्यूरेट साइंस। अच्छा, पिछले कुछ वर्षों में जो है विशेषकर प्रौद्योगिकी के विकास के साथ ज्योतिष भी विकसित हुआ है ना, क्योंकि अभी लोग मानने लगे हैं ज़्यादातर, और अभी तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे भी आ गए हैं। तो ये कैसे हुआ, क्या लगता है, मतलब कैसे शुरुआत हुई इन चीज़ों की? ज्योतिष का सेक्टर आज के टाइम पे अगर सोशल मीडिया वगैरह पे देखें तो बूम पे चल रहा है, ग्रोइंग सेक्टर, और